हेलो दोस्तों, जी डी आल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने वाले हैं, जी डी एस टू एम टी एस या पोस्टमैन मेल गार्ड या पी ए। तो जीके की बात करेंगे कि जीके में अक्सर देखा जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि कम नंबर आते हैं। कभी किससे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। उस हिसाब से मैं स्टडी थोड़ा सा बताऊँगा एज ए कंपटीटर, एज ए एस्पिरेंट, क्योंकि मैं भी 2 बार पेपर दे चुका हूँ और अब पीएम के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जीके जीएस का सिलेबस देख लीजिए, जो जीडीएस टू एमटीएस का है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं लिया हूँ। तो आप इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी है, सिविक्स है, जीके जीएस है, और इंडियन कल्चर है, और एथिक्स मोरालिटी है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जैसे 1857 की क्रांति, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है ना। और कब आंदोलन हुए थे, किस, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, असहयोग आंदोलन, नमक कानून, जो भी दांडी मार्च, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि कब हुआ था, किस सन को हुआ था, है ना। और महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप महात्मा गांधी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ के जाइए, और आंदोलन से 1857 की क्रांति, जितने भी वो युद्ध हुए हैं, जो भी आंदोलन हुए हैं, तो आप वो पढ़ के जाइए। ये हो गया 1857 की क्रांति के बारे में, है ना, पूरा जितना हो गया। आप इससे पढ़ के जाइए, इसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और इंडियन ज्योग्राफी की बात करें यदि, और इंडियन ज्योग्राफी की यदि बात करते हैं, तो सबसे पहले नदी नदी से क्वेश्चन हमेशा आता है। मैंने भी दिया था, 2-3 बार पेपर दिया, तो मैंने तीनों बार देखा कि नदी का क्वेश्चन ज़रूर आता है। और जो झील वगैरह हैं, है ना, जैसे पुलिकट झील वगैरह है, लोकटक झील है, ये सब इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक एक झील उसको याद करके जाइए, उससे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरा है सबसे बड़ा राज्य। सबसे बड़ा राज्य जैसे यूपी में, एमपी के हैं आप, तो आपको पता होगा अपने यहाँ। जैसे इंडिया की बात करें अपने यहाँ, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा बड़ा है ना। एमपी के क्षेत्र से रिलेटेड भी पूछ सकता है कि एमपी में कौन सा बड़ा है। हाँ, तो सबकी स्टेट की जो अलग अलग सर्कल के लोग हैं, उस हिसाब से उनका पूछ सकता है। या एमपी के जो सीएम हैं, जितना भी कार्यकारिणी है, जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर होता है, एमपी का हो चाहे यूपी का हो चाहे जिस भी राज्य का हो, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि चाहे उसके शिक्षा मंत्री हों, चाहे जो भी हो, मतलब कैबिनेट का, वो पूछता है, राज्य से पूछ सकता है ना। और उत्पादक राज्य सबसे अधिक, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, है ना, ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। और पहाड़ की बात करते हैं, है ना, इस पहाड़ से माउंट एवरेस्ट वगैरह काफ़ी क्वेश्चन आप देखे होंगे, है ना, केटू वगैरह, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ये हो गया इंडियन ज्योग्राफी। और संविधान, संविधान से जितने भी शुरू से लेकर के 10-15 इसके स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं, वो पढ़ लीजिएगा कि किस संविधान से क्या लिया गया है ना। जैसे मौलिक अधिकार हैं, राष्ट्रपति है ना, अस्पृश्यता वगैरह, है ना, ये सब पूछता है। और ये हो गया संविधान, ज्योग्राफी, और 1857 की क्रांति, ये अपना तीनों हो गए हैं ना कवर यहाँ पे। फिर आता है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में मतलब अपने भारतीय संस्कृति में उससे क्वेश्चन पूछता है, चाहे वह नृत्य से लेकर के हो, चाहे वह गीत से लेकर के हो, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले, है ना, ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले वादक जिसको कहते हैं, संगीतकार हों चाहे कोई गायक हों, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया जी के इसका प्योर ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आएंगे और आप उसको कर लेंगे। आपने काफ़ी जो कोचिंग ज्वाइन होंगी उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इससे रिलेटेड, तो आप इनको पढ़ के जाइएगा। और एक बात और बताता हूँ कि आप एसएससी एमटीएस के यदि पेपर देने जा रहे हैं, या पीए का या एमजी का, जो भी, तो आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल इसके जीके जीएस जरूर रिसेंट के देख के जाइएगा। जैसे 2026 का पेपर देने आप भी जा रहे हैं, तो आप 2025 के 24 के पेपर देख के जरूर जाइएगा। जीके जीएस के आप वीडियो सर्च कर लीजिएगा, तो पूरी वीडियो आ जाती हैं जीके जीएस की। जो भी रिसेंट में जीके जीएस आए हुए होते हैं, क्या है, उससे कभी कभी उठा लिया जाता है पेपर, है ना, क्योंकि पेपर सेट करने वाला ज़्यादा नहीं देखता है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखता है। 10 क्वेश्चन आते हैं। पीए में तो एक एक नंबर का रहता है, बट पीएम एमजी और एमटीएस में दो, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो यदि आप जीके जीएस में कम से कम 8 से 9 नंबर यदि ला लेते हैं, 9 नंबर कम से कम, यदि एक गलत भी हो जाता है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बट 9 नंबर ला लेते हैं तो आपके 18 नंबर। और यदि वहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं जैसे, तो वहाँ पे पूरे
10 10 क्वेश्चन आते हैं पीए में, है ना, तो 10 नंबर वहाँ पे, है ना, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आप लास्ट 4 5 6 मंथ के ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि 4 5 6 मंथ का ज़्यादा, रिसेंट का बहुत ज़्यादा पूछा है। जैसे आज कोई घटना हुई और आपका पेपर है 1 महीने बाद, तो वो घटना ज़रूर पूछ लेता है, मैंने नोटिस किया है। चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, चाहे आईपीएल हो, स्पोर्ट्स हो, है ना, T20 हुए अभी वर्ल्ड कप, और आईपीएल रिसेंट हुआ, आरसीबी पुनः जीत गई जो, है ना, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जैसे कि अब एथिक्स और मोरालिटी, इसके फिक्स क्वेश्चन रहते हैं। यदि आप 60-70 क्वेश्चन इसके पढ़ के चले जाते हैं तो वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। प्रीवियस ईयर पुराना पढ़ के जाइएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। सबसे पहला है, आप प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ के जाइएगा। अपने जितने भी पीए हुए, पीए, पीएमजी, पीएमएमजी और एमटीएस, इसके जरूर पुराने क्वेश्चन हमको पढ़ के जाना है। यदि आप ये पुराने क्वेश्चन हर सर्कलों के पढ़ के जाएंगे तो आपका 6 7 या 5 क्वेश्चन पुराने से देखने को मिल जाएगा। बट ये है कि पुराने के साथ साथ आप नए क्वेश्चन भी पढ़ के जाइएगा, जो मैंने बताया है। यदि आप नए क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो 100% ये है कि आप 9 क्वेश्चन सही कर लेंगे, है ना। तो जीके जीएस कुछ ऐसा है, ऐसी पॉसिबिलिटी मानी जाती है कि आप इतना यदि पढ़ के जाते हैं तो 8 से 9 नंबर आपके, 8 से 9 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो दोस्तों ये रही जीके जीएस की जानकारी कि आपको जीके जीएस कैसे पढ़ना है। मैंने तो ऐसे पढ़ा था, जो मैं पढ़ा था मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई है। यदि आप कैसे पढ़ते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इंडियन ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, जीके जीएस हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, इतने, हाँ, यदि आप इनसे पढ़ के जाते हैं, है ना, तो डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा ये कि जिस राज्य के आप पेपर देने जा रहे हैं, जैसे आप एमपी के हैं या यूपी के हैं, बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, जिस भी सर्कल के हों, उस सर्कल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं फेमस फेमस, वो ज़रूर पढ़ के जाइए। क्योंकि वहाँ की नदियाँ हों, चाहे चाहे राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे बड़ा राज्य हो, बड़ा उत्पादन राज्य हो, क्या आप यहाँ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो ज़रूर ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग पीएसए का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, कि वो अच्छे से एग्ज़ाम दें। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जैसा भी